हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महंती आप लोग को फिर से आज का वीडियो में स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा रेडियोग्राफी में हम लोग को क्या क्या चीज़ का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, यानी रेडियोग्राफी में क्या क्या सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरा चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं एचएससी रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा वो आसानी से आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली रेडियोग्राफी क्या है, रेडियोग्राफी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। तो रेडियोग्राफी एक एक्सरे है जो वेल्डिंग जॉइंट जहाँ पे होता है वो वेल्डिंग जॉइंट को चेक करने के लिए हम लोग को रेडियोग्राफी करते हैं। तो ये जो रेडियोग्राफी के दौरान हम लोग को यूज़ करते हैं, जो रे को हम लोग यूज़ करते हैं वो रे एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए वो हार्मफुल होने के चलते उसके लिए बहुत सारा सेफ्टी प्रिवेंशन मेजर्स हमको चेक करना पड़ता है। तो अभी पहले हम बात करेंगे कि रेडियोग्राफी में क्या क्या सेफ्टी प्रिवेंशन मेजर्स होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले हो गया, रेडियोग्राफी करने से पहले हमको कुछ चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि रेडियोग्राफी करने के समय पहले जो एरिया में हम लोग रेडियोग्राफी करेंगे उस एरिया का बढ़िया से आपको फिजिकली इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सन्स जैसे कोई काम या कोई पर्सन्स का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ हो गया, तो रेडियोग्राफी करने के दौरान हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो करना पड़ता है, तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया कि जो सोर्स रेडियोग्राफी में यूज होने वाला है उस सोर्स का आपको डिटेल्स चेक करना है। और वो डिटेल्स से आपको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बीआरसी के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। बीआरसी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो होता है वो कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है रेडियोग्राफी एजेंसी को। तो डॉक्यूमेंट जो होता है, पहले मैं बात करना चाहता हूँ, पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका सोर्स मूवमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है। तो सोर्स जो मूवमेंट हुआ है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको आपको चेक करना है। देन आपका सोर्स स्टोरेज का परमिशन जो होता है उसको आपको चेक करना है। देन आपका जो सोर्स का जो इन आउट करते हैं तो उसका एक लॉग शीट मेंटेन होना चाहिए, यानी आपका सोर्स जहाँ पे स्टोरेज है वहाँ से कितने बजे आपका रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए वो सोर्स को स्टोरेज से बाहर निकाला गया और कितने बजे वो वहाँ पे एंट्री हुआ। तो ये सारा डॉक्यूमेंट भी आपको चेक करना है, ये एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। देन हम लोग आएंगे उसके बाद आपका रेडियोग्राफर के ऊपर। तो रेडियोग्राफर एक पर्सन होता है जिसको बीआरसी अप्रूवल देता है रेडियोग्राफी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। तो ये एक सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, ये हर रेडियोग्राफर के पास अवेलेबल होना जरूरी है। तो इसको भी हम लोग को चेक करना जरूरी है। देन आपका हो गया, एवरी रेडियोग्राफी एक्टिविटी में हम लोग को एक RSO का जरूरत पड़ता है। तो RSO का फुल फॉर्म हो गया रेडियोग्राफी सेफ्टी ऑफिसर। तो रेडियोग्राफी सेफ्टी ऑफिसर ये एजेंसी के माध्यम से डिप्लॉय किया जाता है और इसका जो सर्टिफिकेशन होता है ये सर्टिफिकेशन ये बीआरसी के तरफ से आता है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तरफ से ये आता है। देन आपका हम बात करेंगे, नेक्स्ट में आ गया जो रेडियोग्राफर होता है उसके पास क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग रेडियोग्राफी। तो पहला चीज हो गया आपका TLD बैच। तो ये जो TLD बैच होता है ये हर रेडियोग्राफर के पास रहना चाहिए। और ये जो TLD बैच इशू करता है ये TLD बैच एवरी मंथ वाइज आपको बीआरसी ने इशू करता है। तो बीआरसी जो इशू करता है इसका मेन वर्क यही होता है कि रेडियोग्राफर जिस समय रेडियोग्राफी करता है उस समय उसको कितना रेडिएशन लगा है ये रेडिएशन को और TLD बैच जो है ऑब्जर्व करता है। और एवरी मंथ ये TLD बैच जो होता है ये फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जाता है इसका चेकिंग के लिए। तो उससे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ये पता चलता है कि उस जिस व्यक्ति को ये
ये TLD बैच इशू हुआ था, ये TLD बैच से कितना रेडिएशन ऑब्जर्व किया है, जितना रेडिएशन और TLD बैच ऑब्जर्व किया है उतना ही रेडिएशन और रेडियोग्राफर यूज किया होगा, तो रेडियोग्राफर एक्सपोज हुआ होगा। तो रेडियोग्राफर उतना रेडिएशन एक्सपोज होने से उसका हेल्थ के लिए हार्मफुल है या नहीं है, ये चीज़ का जो कैलकुलेशन ये आपका BRC करता है। देन आपका हो गया डोजीमीटर। तो डोजीमीटर जो होता है ये रेडियोग्राफर के पास रहता है, और ये डोजीमीटर को एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डोजीमीटर 100% कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो डोजीमीटर कैलिब्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी आपको इंस्पेक्शन करना है, और डोजीमीटर का कैलिब्रेशन का ड्यू डेट और टेस्ट डेट जो है ये डोजीमीटर के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और डोजीमीटर का ये काम होता है कि प्रेजेंट डे में रेडियोग्राफर जो है वो कितना रेडिएशन ऑब्जर्व किया, मतलब खुद और कितना रेडिएशन ऑब्जर्व किया, वो चीज़ उसमें से पता चल जाता है। तो उससे क्या होता है ना, रेडियोग्राफर खुद का सेफ्टी के लिए उसके बाद उसका नेक्स्ट एक्शन वो लेता है। तो ये हो गया आपका डोजीमीटर का काम। देन आपका आ गया सर्वेमीटर। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर्वेमीटर जो होता है ये रेडिएशन कितना दूर तक एक्सपोज होता है ये सर्वेमीटर के माध्यम से पता चलता है। तो सर्वेमीटर में आपका सर्वेमीटर का भी कैलिब्रेशन होना जरूरी है, और उसका कैलिब्रेशन का जो डेट है वो भी मेंशन होना चाहिए, और ड्यू डेट जो है वो भी आपका ये आपका सर्वेमीटर के ऊपर लिखा हुआ होना जरूरी है। तो ये इंस्पेक्शन के लिए सुविधा होता है। देन आपका हो गया कोलीमीटर। तो कोलीमीटर जो है ये एक्चुअली रेडियोग्राफी का जो इक्विपमेंट होता है उसमें फिक्स किया जाता है। तो ये कोलीमीटर का जो काम होता है ये रेडिएशन को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, मतलब ये रेडिएशन को स्प्रेड होने नहीं देता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इससे क्या होता है ना, रेडियोग्राफी के दौरान जो हाई डेंजरियस रे जो निकलता है वो ज़्यादा एरिया एक्सपोज नहीं हो पाता है। तो कोलीमीटर का भी हमको यहाँ पे ये सारा ज़रूरत है। और था उसके बाद हो गया आपका बैरिगेशन जो है आपको रेडियोग्राफी जहाँ पे हो रहा है उसका सराउंडिंग एरिया सर्वेमीटर में चेक करने के बाद जो जितना दूर तक रेडियोग्राफी में एक्सपोज होता है एरिया, रेडिएशन एक्सपोज होता है, उस पूरा एरिया को आपका रेडिएशन सिंबल वाला टेप से बैरिगेशन करना है। देन आपको वहाँ पे ब्लिंकिंग लाइट भी लगाना है। तो ब्लिंकिंग लाइट जो है वो सायरन देते हुए एक लाइट होता है जो ब्लिंक करते रहता है, और उससे ये पता चलता है कि उस एरिया में कुछ रेडियोग्राफी रिलेटेड एक्टिविटी चल रहा है जो अदर पब्लिक वहाँ पे एक्सपोज होने से ये सेव करता है। तो ये जो सारे चीज़ें आपको अभी मैं बताया ये रेडियोग्राफी के दौरान रिक्वायरमेंट होने वाला चीज़ है, और ये सारे चीज़ को हमको लेके रेडियोग्राफी काम को करना है, तभी जाकर हमारा रेडियोग्राफी एक्टिविटी जो है वो फुल सेफ्टी के साथ किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका रेडियोग्राफी रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।